वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग स्पेसएक्स जो एक रॉकेट लॉन्चिंग कंपनी है, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग कंपनी है, जिसके ओनर एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला के भी ओनर हैं। तो हम लोग स्पेसएक्स की वेबसाइट को हिट करके वहां से उनके जो रॉकेट लॉन्चिंग का डेटा होता है उस डेटा को निकालेंगे। तो स्पेसएक्स ने बहुत से ओपन एपीआईज रखे हैं फ्री वाले, जिसकी मदद से हम लोग उनके रॉकेट लॉन्चिंग का जो रॉकेट का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम निकाल के उसको पढ़ सकते हैं एंड उससे थोड़ा खेल सकते हैं। तो हम आज उसी के अराउंड थोड़ा सा खेलेंगे। इसके लिए हम लोग तीन पैकेजेस का इस्तेमाल करेंगे या लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे। एक तो रिक्वेस्ट, जो हमारे पिछले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, स्क्रैपिंग कैसे करते हैं। तो हम लोग उस वैसा ही एक पैकेज जो है रिक्वेस्ट उसको यूज करेंगे। फिर पांडास जो एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है, जो बहुत फेमस लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग डेटा के साथ खेल सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत छोटा सा इस्तेमाल करेंगे। फिर एक और लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसका नाम है किंटर, जो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी है पाइथन की। मतलब उस लाइब्रेरी को यूज करके हम लोग पाइथन के मदद से थोड़े से विजुअली टेबल्स बना सकते हैं, थोड़ी विजुअली चीजें बना सकते हैं। तो बहुत छोटा सा हम लोग एक टेबल बनाएंगे यूआई टाइप, उस लाइब्रेरी को यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा बाईचाम है। ओके। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं इन तीनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर इंपोर्ट पांडाज एस पीडी में भी कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो आप। सॉरी, पोर्ट आएगा यहाँ पे। फिर फ्रॉम किंटर इंपोर्ट एवरीथिंग। ठीक है। तो स्टार का मतलब है कि इस बार लाइब्रेरी से आप सब कुछ इंपोर्ट कर लो, एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं, सब कुछ इंपोर्ट कर लो। ठीक है। तो हम लोग हिट करने वाले हैं। एक काम करते हैं, पहले हम लोग जाके गूगल में ढूंढ लेते हैं जो भी हमारे, अगर हमको भी फ्री वाले एपीआईज मिले इसके स्पेस एक्स के। तो स्पेस एक्स फ्री एपीआईज, मतलब देखते हैं। ओके। तो ये एक डॉक्यूमेंट है। तो एपीआई वर्जन 3 इज डेप्रिकेटेड एज ऑफ नवंबर, लेकिन शायद इसकी मदद से हम लोग पुराना डेटा निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे सारा डेटा लिखा है। वेरी गुड। तो लॉन्चेस में जाते हैं, फिर पास लॉन्चेस या ऑल लॉन्चेस में पास लॉन्चेस में जा रहा हूँ। ओके। तो वर्जन 3 में पास लॉन्चेस हैं एंड ये सारा डेटा है। ठीक है। ये सारा डेटा हम पुल कर सकते हैं इस एपीआई की मदद से। एपीआई बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोवाइड पेज, मतलब एक सर्टेन यूआरएल होता है जो एक्सपोज किया जाता है, लोग उसको हिट करके वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सिंपल सिंपल चीज है ये। और उसके लिए में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइए, हम लोग उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाते हैं। लेकिन इसमें हम लोग एपीआई के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये जान लीजिए कि ये एक फ्री एपीआई है, जिसकी मदद से हम लोग स्पेस टेक्स का जो भी पुराना रॉकेट लॉन्चिंग का डेटा है उसको हम लोग निकाल के उसके साथ खेलेंगे। ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो एक वेरिएबल लिखते हैं, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। फिर गेट के अंदर मैं इस यूआरएल को डालूंगा। ठीक है। इसका आउटपुट देख लेते हैं, स्टेटस देख लेते हैं सबसे पहले। और रिस्पॉन्स प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर। ओके, कम ऑन। ओके। तो ये 200 मतलब ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रिस्पॉन्स है उसको शायद हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा। अगर आप चाहते हो तो मैं प्रिंट करके दिखा दूंगा आपको, बहुत हैवी होगा। तो मोस्टली डेटा नहीं दिखाएगा इसमें, और डेटा डॉटेड वाइज में आ जाएगा। हाँ तो बस, अच्छा ये ओके, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट।
बहुत ज़्यादा डेटा होगा, आई एम 100% श्योर। हाँ, तो बोला ना मैंने, ये तो बहुत ज़्यादा डेटा है, सर नहीं खेल सकते। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। तो हम लोग अगर आप देखोगे तो ये डेटा है ना थोड़ा सा अनफॉर्मेटेड वे में है एंड अच्छा भी नहीं लग रहा। तो हम लोग इसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको रन करते हैं। नहीं, इसको प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। तो एक काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पांडास को बुला के ये अभी जो भी रिस्पॉन्स है इसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पांडास क्या करता है, उसका एक फंक्शन है वो, मतलब पांडास तो डेटा के साथ खेलने के लिए होता है, लेकिन हम लोग इस वाले पार्ट में पांडा को उठा के इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पीडी जो कि डिफाइंड है यहाँ पे, पीडी इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन स्कोर, और बस नहीं, इसका एक और वेरिएबल लगाते हैं, एक सेकेंड। इसका काम है, इसको डेटा करके लिखते हैं, डेटा इज इक्वल्स टू पीडी के अंदर इसको भेजते हैं, एंड देन एक फंक्शन है जो इस वाले जो हमारे जो रिस्पॉन्स को है इसको अ, थोड़ा सा टेबल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इसका काम है रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अभी एक काम करते हैं, ये भी ज़्यादा होगा डेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये डेटा बहुत ज़्यादा होगा। प्रिंट डेटा, मोस्टली यहाँ पे ना आउटपुट देखिए, 108 रोज है और 109 कॉलम्स है, 108 रोज हैं और बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, डेटा दिखा भी नहीं रहा। वो 99 कॉलम्स है, 109 रोज एंड 99 कॉलम्स है, बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फिल्टर करते हैं। तो अभी इसको फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अ, हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेटा बहुत ज़्यादा है। मैं एक और बार डेटा फिल कर लेता हूँ, डेटा। हम लोगों ने देखा कि 109 रोज और 99 कॉलम्स हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग ना कुछ मे बी 3 या 4 कॉलम्स सेलेक्ट करते हैं, फिर रोज एक या 4 या 5 या ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ताकि हम लोग ना वो 3-4 कॉलम्स को उसमें से फ़िल्टर करके निकालें और 4-5 रोज का डेटा निकालिए, बस उसका टेबल बनाएँ, बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, 109 एक्स ये 99 कॉलम्स। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग उनकी वेबसाइट में जाते हैं स्पेसएक्स वालों की, एंड कुछ वैल्यूज़ को फ़िल्टर करते हैं। मतलब सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा फ़िल्टर है, ठीक है, ये फ़िल्टर करेंगे। ओके, फ्लाइट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे फ़िल्टर करने के लिए जो पांडास जो है वो इनबिल्ट थोड़ी सी चीज़ें देता है, जैसे कि मैं ये जो वेरिएबल है हमारा उसको लिखूंगा, फिर इसके अंदर ही ऐसे करके लिखूंगा। तो ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन मैं ये सारे डेटा को इसमें पास करूंगा तो ये फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करके लिखूंगा, ये हो गया पहला वाला फ्लाइट नंबर। नेक्स्ट हम लोग क्या सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट करें या डेट सेलेक्ट करें, एक काम करते हैं और ईयर सेलेक्ट करते हैं, ईयर सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद क्या सेलेक्ट करें, लॉन्च डेट, ठीक है, मिशन आईडी सेलेक्ट करते हैं, मिशन नेम भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मिशन नेम और मिशन आईडी दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा इजी रखते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं। आप जो चाहे आप पुल कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन ये अगर आप ऐसी चीजें देखेंगे तो ये एक देखिए, ये डायरेक्ट है कि हाँ ये मिशन है और ये है, ठीक है। ये एक डिक्शनरी है, लेकिन ये एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है। ऐसी चीज़ों के लिए मे बी आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। मैं इजी चीज़ें पुल करूंगा, बिकॉज मैं वीडियो बड़ा नहीं होना चाहता, मैंने चलिए वीडियो बड़ा हो जाए। तो मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट मिशन आईडी, ठीक है। फ्लाइट नंबर, लॉन्च ईयर, मिशन नेम एंड मिशन है, ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी मैं जब इसको प्रिंट करूंगा,
तो आप देखोगे कि बस ये वाले कॉलम्स आएंगे यहाँ। हाँ, देखा आपने? तो बस 4 कॉलम्स है। अभी नेक्स्ट है हम लोग बस टॉप के जो 4 रोज़ होते हैं या 5 रोज़ होते हैं उनको निकालेंगे। तो उसके लिए एक एक और कमांड है। पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टॉप 5 करके, ठीक है? टॉप 5 इज़ इक्वल्स टू डेटा डॉट हेड। हेड मतलब शुरू के 5, अगर मैं टेल लिखूँगा तो बॉटम में आएँगे। तो 5, अभी इसको वापस से प्रिंट करते हैं, टॉप 5। हाँ, देखिए आपने कि ये टॉप 5 आ गए हैं। ठीक है, नाइस। अभी ये जो डेटा है मतलब ये एक तरीके का टेबल है जिसमें आपको डेटा दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये फ्लाइट 1 जैकेट 2006 में गई थी, जिसका नाम था फाल्कन सैट। फिर जाते ही इतने इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉकेट्स लॉन्च किए हम लोगों ने, 5 डिफरेंट रॉकेट्स 2009 तक। अभी हम लोग काम करेंगे, इसको मैं पास नहीं कर सकता, मैं जो किंटर यूज करके हम जो टेबल बनाने वाले हैं जीओआई का यूआई का, तो उसमें हम लोग इसको पास नहीं करते, तो हमको इसको ना पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, ये जो रो है, ये जो कॉलम का जो हेडिंग है उसका एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट 5 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे बनाते हैं, पहले इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर ये है टॉप 5 में से टॉप 5 डॉट कॉलम्स, ये जो कॉलम्स हैं डॉट वैल्यूज डॉट टू लिस्ट, ठीक है? अभी ये जो लिस्ट 5 है इसमें ये सारे आ गए। अभी हम लोगों को इसके बॉटम के रोज लेने होंगे, तो हम लोग इसको फिर कंकैटिनेट कर देते हैं। फिर टॉप 5 डॉट वैल्यूज डॉट टू लिस्ट, ठीक है? अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। Alright. हाँ, देखा आपने? तो इसको निकाल देते हैं, ये अजीब लगा। तो देखा आपने? तो क्या हो गया अभी, ये जो फर्स्ट का था ये एक लिस्ट में आ गए, फिर इसके अंदर ये लिस्ट आ गई, तो ये एक बड़ा लिस्ट बन गया जिसका नाम है लिस्ट 5। और इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो, सॉरी, ये जो लिस्ट 5 का लेंथ देखोगे तो ये होगा 6 मोस्टली, क्योंकि एक कॉलम होगा फिर 5 वैल्यूज होंगी। हाँ, तो 6 है ना, बरोबर। ओके, इसको निकाल देते हैं। हाँ, तो इसका वैल्यू है 6, ठीक है? तो 6 हो गया ये भी। अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी इसको हम लोगों को पास करना है, तो पहले ये जो लेंथ है इसको ले लेते हैं, मतलब 6 हो गया, मतलब 6 लेंथ है, तो ये 6 लेंथ जाके 6 रोज में बनेगी, बिकॉज एक कॉलम रहेगा एंड 5 उसके जो वैल्यूज हैं वो रहेंगे, तो ये हो गया रोज। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 5 रोज, ठीक है? 5 रोज इक्वल्स टू ये, ठीक है? अभी मुझे जानना है कि कॉलम्स कितने हैं। अगर मुझे जानना है कॉलम्स कितने हैं तो मैं बस ये जो हमारा पहला वैल्यू है, जो इंडेक्स हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, उसको निकाल लेते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। 5 कॉलम्स, ठीक है? लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट 5 ऑफ 0, मतलब मैं कोई भी अगर जो लिस्ट में से जो कोई भी मैं अगर लिस्ट का आइटम उठा लूँ, मैं इंडेक्स 0 उठा रहा हूँ क्योंकि वो उससे पता चल जाएगा कि हाँ, हम लोग 4 हैं तो 4 कॉलम्स, ठीक है? इतना हो गया। अभी हम लोग काम करते हैं, मैं आपको एक पहले एक टेबल दिखाता हूँ। हम लोग जी ये किंटर यूज करके कैसे बनाएंगे एक सिंपल टेबल विदाउट दीज वैल्यूज, उसके बाद हम लोग वैल्यूज पास करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे। अगर आपको जानना है कि क्लास किसे कहते हैं तो प्लीज मेरा जो ट्यूटोरियल है क्लास से रिलेटेड उसको प्लीज देखिए। क्लास का नाम रहेगा टेबल रख लेते हैं, ठीक है? फिर एक डंडर इनिट फंक्शन लिखना होगा क्योंकि ये मैंडेटरी होगा, एंड ये एक डिफाइंड वे है इस इसको यूज करने का। ये जो किंटर है उसका एक डिफाइंड वे है। एक एक मेथड, एक क्लास लिखना होगा, एक डंडर इनिट लिखना होगा, फिर एक फंक्शन कॉल करना होगा।
उसी को लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में आपको कॉपी पेस्ट करके भी दिखाऊंगा। देखिए, डेफिनेशन डंडा रिलेट आ जाएगा ऑटोमेटिक, एंड हम लोग इसमें एक और वेरिएबल पास करेंगे रूट करके। अभी इसका जो डिफाइंड वे है, मैं आपको उसको कॉपी करके दिखाता हूँ। मेरे स्लाइड्स में है, अगर आप चाहे तो वहां से कॉपी कर सकते हो। देखिए, ये 3 फंक्शंस और ये 3, ये 3 मैंडेटरी हैं, ठीक है? इससे आपको आपका जीयूआई टेबल मिल जाएगा। मैं कॉपी करके दिखाता हूँ। मैं इसको कॉपी किया, अभी वापस गया, मैंने पेस्ट किया, थोड़ा सा क्लीन से फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, ये रूट को एंटर करा रहे हैं। ये बॉटम वाला भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। अगर आपको एक सिंपल सा एक टेबल बनाना है, ओपन टेबल, तो आप इसी को ही हमेशा यूज करोगे। ठीक है? ये जो रूट है, ये रूट है। इसमें हम लोग इसका एक फंक्शन बना रहे हैं, एक फंक्शन है इनबिल्ट, तो उसको एक वेरिएबल पे असाइन करके फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं टी, फिर उसको एक मेन लूप में पास कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, आप जाके पढ़ सकते हो। लेकिन ये एक डिफाइंड वे है, अगर आपको एक एक यूआई का टेबल टेबल बनाना है तो। ठीक है? तो इसका विड्थ हो गया 20, तो 20 रहेगा पिक्सेल्स। ये ब्लू कलर में होगा, इसका एरियल होगा, एंड बोल्ड होगा, एंड फॉन्ट 16 साइज पे होगा। ठीक है? तो ये कितने रोज बनाए, फॉर एग्जाम्पल जब मैं 2 रोज बनाऊंगा एंड 2 कॉलम्स बनाऊंगा, एंड देन इसके कितने वैल्यूज पास करें हम लोग इसके अंदर, ये मैं 2 वैल्यूज पास करूंगा। ठीक है? तो फर्स्ट 2 वैल्यूज पे हम हमारा एक टेबल बन जाएगा, या फर्स्ट सिर्फ फ्लाइट नंबर और लॉन्च पे एक टेबल बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोलूँ। ठीक है, ये हो गया, सॉरी सॉरी, ये हो गया लिस्ट ऑफ 5। यहाँ पे लिस्ट ऑफ 5 आएगा। ठीक है? तो एंट्री हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको रन करूंगा, तो आप देखोगे कि एक टेबल बन गया है जीयूआई का। हाँ, तो ये रन हो गया है। देखोगे आप, हाँ देखिए, एक सिंपल सा टेबल बन गया है जिसके अंदर क्या गया है, कोई वैल्यू गई है। तो ये एक टेबल है, देख लीजिए। अभी हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पास करेंगे, ताकि अ, हम लोग क्लीन से इसको दिखा पाएँ। अभी तो बस एक एक विंडो बना है एंड जिसमें कुछ लिखा गया है, ठीक है? तो वैल्यू रियल में पास करने के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, एक फॉर लूप लिखेंगे, एंड ये जो हम लोगों ने वैल्यूज यहाँ पे लिए थे, जो यहाँ पे जो लिस्ट बनाया था, इसको वन बाय वन पास करेंगे। ठीक है? ओके, तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन, हम लोग क्या करेंगे, पहले रोज पास करेंगे, तो इसका रेंज, ठीक है, 5 रोज, फॉर आई इन 5 रो, नहीं, इसका रेंज पास करेंगे ना, राइट? मतलब रेंज, मतलब ये देखिए, इसका आंसर हम देखा 6 था ना, तो ये 6 बार लूप के अंदर एंट्री होके 6 रोज बनाएगा। उसके बाद हम लोग इसको पास करेंगे, जिसमें 4 कॉलम्स बनेंगे, एंड सारा डेटा उसमें भेज के एक टेबल बन जाएगा, ऐसे करके। ठीक है? मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये रेंज भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसको यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है? फिर इसके अंदर हम लोग पास करेंगे फॉर जे इन रेंज ऑफ 5 कॉलम्स। ठीक है? एग्जैक्ट 4 कॉलम हुआ है, बट मैं ऐसे लिख लिया हूँ। ठीक है? टॉप 5 के कॉलम्स करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको वापस से इंडेंटेशन पर्पस, तो ये इसके अंदर आएगा। ठीक है? सॉरी, ये टैब टैब, ओके, इसके अंदर आ गया। अभी हम लोग जब वैल्यूज पास करेंगे, तो हमको 6 रोज चाहिए, तो मैं यहाँ पे आई लिख लेता हूँ। तो 6 रोज बनेंगे, एंड देन 4 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है? फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगा ये, एंड देन रो के लिए पहला वाला जो ये कॉपी करेगा, उसके बाद बाकी के 4 वैल्यूज को लिखेगा। तो मैं यहाँ पे आई जे लिख लेता हूँ, आई जे लिख लेता हूँ। ठीक है? तो इससे हमारा टेबल बन जाना चाहिए, होपफुली। ठीक है? तो लेट्स प्ले इट एंड सी, स्टॉप एंड रन दिस, कम ऑन। हाँ, देखा आपने? वेरी नाइस। तो हमारा टेबल बन गया है। तो हमने जो फ़िल्टर किया उसके हिसाब से सारा टेबल बन गया है। वेरी नाइस। अभी हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग टॉप 10 पुल करके देखते हैं। ठीक है?
हाँ, देखा आपने, नाइस, वेरी नाइस। तो मिशन नेम भी आ गया, मिशन आईडी भी आ गया, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है कि ये लोग जब 2010 से भेजना शुरू किए तब मिशन आईडी असाइन किए गए होंगे, उससे पहले नहीं था वो। ठीक है, हम लोग अभी बॉटम के पुल करके देखते हैं, इसको लिखते हैं टेल शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, टेल ही पुल बोलते हैं इसको। लेट्स सी, रन हुआ है। ओह, हाँ, देखा आपने बॉटम के। तो जो बॉटम के हैं, तो लास्ट 2020 का फ्लाइट है ये। आई मीन मुझे लग रहा है इसके बाद भी उन्होंने भेजे हैं। ये वर्जन जो हम लोग ने लिया है इधर, जो डेटा पुल कर हम लोग, ये वर्जन 3 का है। तो वर्जन 3 में एपीआई में उन्होंने बस 2020 तक का डेटा रखा है। देखिए 109 फ्लाइट भेज चुका है ये, वाह। तो ठीक है, ये सभी इतना हुआ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग एक काउंटर बनाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है फंक्शंस में एंड लिस्ट में, या जो भी डेटा टाइप में डाउट है, या फंक्शन में डाउट है, या क्लास में डाउट है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए। बहुत छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा इन डेप्थ तक नहीं गया हूँ मैं। एंड अगर आपको कुछ बताना है, या अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं पढ़ूंगा, एंड देन अगर मुझे नहीं आता तो मैं सीख के वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।